नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव। आप इधर देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से इजराइल का धमाका जारी है फ़लस्तीन के ऊपर। आखिर क्यों इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर बम बरसाए? क्या हुआ था कुछ दिन पहले अल अक्सा मस्जिद में? क्या हुआ? ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँ। अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के जो कमांडो थे उन्होंने जो गोली चलाई या रबर बुलेट चलाया था। उन्होंने गोली भी नहीं चलाई, रबर बुलेट, जिससे वहाँ पे कुछ मुस्लिम लोग घायल हो गए। उसका रीज़न क्या था? एक्चुअली में हुआ क्या था, अल अक्सा मस्जिद में ये जो मुसलमान लोग थे, ये लोग वहाँ पे इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। और मस्जिद के अंदर काफ़ी पत्थर इन्होंने जमा करके रखा था। आखिर मस्जिद के अंदर पत्थर जमा करने का क्या काम? आप देखते होंगे भारत में भी कितने सारे मस्जिदों से षड्यंत्र रचा जाता है और वहाँ पर भी पत्थर जमा करके रखे जाते हैं पत्थरबाजी करने के। तो दूसरे समुदाय के लोग हों या पुलिस वाले हों या सेना वाले हों, उनके ऊपर पत्थरबाजी करने के। इसी का जवाब इजराइल आज फ़िलिस्तीन को दे रहा है। फ़िलिस्तीन जो है अभी उसने लगभग मान के चलिए 2000 रॉकेट उसने इजराइल के ऊपर फायर कर चुका है। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ, इजराइल में तो उतनी तबाही नहीं मची क्योंकि उसके पास आयरन डोम नामक एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है या एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो अगर आप रॉकेट मारोगे तो वो एंटी मिसाइल सिस्टम आपके रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देगा। जैसा हम लोग पहले रामायण या महाभारत में देखते होंगे कैसे इधर से एक योद्धा तीर छोड़ता था, उधर से भी एक योद्धा तीर छोड़े, दोनों तीर आपस में टकरा करके नष्ट हो जाता था। बस वही चीज़ समझ के चलिए, इधर से हमास ने जितने भी रॉकेट दागे सबको आकाश में ध्वस्त कर दिया गया। हम मान के चलते हैं कि इसकी एक्यूरेसी रेट लगभग 98% है, 2% तो गिरेगा ही गिरेगा, ये भी आप मान के चलिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हुआ, इजराइल ने तबातोड़ धमाके शुरू कर दिए हमास के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर। फ़लस्तीन अब घुटनों पे आ गिरा है, वो सीज फायर बोल रहा है कि सीज फायर कीजिए, उसका कहना है युद्ध विराम कीजिए। वो गिड़गिड़ा रहा है यूएनओ में जाकर के, यूनाइटेड नेशन में, कि अब सीज फायर करने के लिए बोलिए इजराइल को। इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल अब नहीं कह रहा है कि वो सीज फायर करेगा। इजराइल को सीज फायर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन पूरे दुनिया में लॉबिंग स्टार्ट हो गई है। अमेरिका ने साफ इजराइल का साथ दे दिया है। कल जो बाइडेन का एक स्टेटमेंट आया, उसमें जो बाइडेन ने कहा था कि किसी भी देश को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इजराइल के ऊपर फ़लस्तीन ने इतने रॉकेट दागे हैं, इसलिए इजराइल का अपने आत्मरक्षा के लिए पूरा उसका अधिकार है और वो इजराइल बखूबी कर रहा है और निभा रहा है। इसका मतलब ये हुआ अमेरिका ने पूरी तरह से इजराइल को समर्थन दे दिया है। ठीक है, ओके। दूसरी तरफ ईरान, तुर्की और पाकिस्तान रसिया के पैर चाट रहे हैं और उनके पैर चाटते चाटते ये रसिया को समझा रहे हैं कि आप इजराइल के ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन रसिया ऐसा नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ऐसा रसिया करता है तो रसिया का भारत से संबंध बिगड़ेगा। पाकिस्तान रसिया का कभी भी गठजोड़ तालमेल नहीं हो सकता है, ये आप बात मान के चलिए। अगर ऐसा हुआ तो रसिया का हिंदुस्तान से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो रसिया ऐसा नहीं करने जा रहा। हाँ, रसिया ने एक आध ट्वीट किए हैं इजराइल के खिलाफ और उसने कहा है कि ये युद्ध को, ये इस वॉर को रोका जाए, लेकिन इजराइल इस बार मानने वाला नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आर पार का युद्ध हो जाएगा, या तो इजराइल फ़लस्तीन को इजराइल पूरी तरह कब्जा कर लेगा, कंप्लीट। फ़लस्तीन इस बार इजराइल के कब्जे में होगा, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भारत के मुसलमानों का फ़लस्तीन से, इजराइल से क्या लेना देना। वो जो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीन के साथ होने का अपना दावा कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कल को भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे उम्मा के नाम पे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है तो मुझे पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। इसलिए इन लोगों पे कभी विश्वास करने लायक नहीं है, ये लोग विश्वास के काबिल नहीं है, ये लोग विश्वास के पात्र नहीं है। अब देखिए फ़लस्तीन के साथ यहाँ के सारे मुस्लिम्स खड़े हैं और उनके साथ में होने का ट्वीट कर रहे हैं, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, #I stand with Palestine। वैसे ही, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, इसमें भी ध्रुवीकरण है।
आप देखिएगा इस चीज़ में भी ध्रुवीकरण हो रहा है। जितने भी हिंदू हैं, जितने भी अदर समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम्स को छोड़ के, वो लोग आई स्टैंड विथ इजराइल लिख रहे हैं। वो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप मान के चलिए इजराइल और हिंदुस्तान दोनों बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे संबंध हैं हिंदुस्तान और इजराइल में। इसलिए मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भारत को भी इजराइल के स्टैंड में खड़ा होना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। आप देखिए कैसे ईरान और लेबनान ने फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और वो अपने तरफ से मिसाइल अटैक भी कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, लेकिन उनका सारा का सारा अटैक नस्तानाबूद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। उसके आयरन डोम सिस्टम उनके सारे मिसाइल और सारे रॉकेट्स को तबाह कर देगा। इसलिए लेबनान, सीरिया, ईरान, ये तीनों चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब तुर्की बहुत ज़्यादा आजकल उछल रहा है, वो अपने आप को खलीफा बनना चाहता है मुस्लिमों का, लेकिन उससे देखिएगा खलीफा नहीं बनने दिया जाएगा। और वो अगर ज़्यादा उछलेगा तो उसके ऊपर भी इजराइल बम गिराएगा, आप ये बात जान जाइए। और पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों मिल करके कुछ ना कुछ करने वाले इजराइल के खिलाफ, ये आप मान के चलिए। लेकिन इसके पहले ही पाकिस्तान और तुर्की को इसका जवाब मिल जाएगा इजराइल की तरफ से, ये आप मान के चलिए। तो मेरा तो यही मानना है, इजराइल और पैलेस्टीन के वॉर में इजराइल की जीत जरूर होगी। और पहले भी इजराइल कम से कम नहीं तो 8 से 9 बार पैलेस्टीन को हार का मुंह दिखा चुका है और बहुत सारे ज़मीन और बहुत सारे लैंड्स को उसने एक्वायर कर लिया है। वहाँ पे इजराइल ने कई बार समझौते भी हुए, उस समझौते के तहत कुछ ज़मीन को दिया भी गया, फिर भी ये लोग मानते नहीं हैं और समझते नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों की आदत है कि बार बार उंगली करना, किसी भी समुदाय को, किसी भी देश को, अपने से दूसरे समुदाय वाले लोग को उंगली करना बार बार इन लोगों की आदत है। देखिए फ्रांस में भी ये लोग उंगली करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी पीटे जा रहे हैं और हर जगह ये लोग पीटे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।